नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनके पास अगर बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा नहीं है, पैसे के अभाव में उनका कैरियर दांव पे लगा हुआ है, उनका बिजनेस शुरू नहीं हो पा रहा है, तो सरकार उनके लिए एक महत्वपूर्ण जो योजनाएं शुरू की है साथियों पिछले कई महीनों पहले से, जिसका नाम है सीएम युवा उद्यमी योजना। यानी इसमें क्या होता है, हर अभ्यर्थी को जो भी आवेदन करता है उनको 5 लाख रुपए तक लोन प्रोवाइड की जाती है इस योजना के तहत। इसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगता है, इसका पूरा प्रोसेस हम आपको बताएंगे। किनको ये इस योजना का लाभ मिल सकता है और इसमें टीएल और सीसी क्या होता है, टर्म लोन क्या होता है, सीसी क्या होता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अपने सगे संबंधियों को मैंने कई लोगों को इस योजना का लाभ मैंने खुद दिलवाया भी है और मैं भी इस योजना का लाभ लिया भी हूँ साथियों। तो इसलिए इसकी समझ मुझे कहीं औरों से बेहतर है। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे होंगे तो ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि सरकारी जो भी योजनाएं आती हैं उस पर मैं लगातार वीडियो बनाकर अपडेट करता रहता हूं साथियों। क्योंकि पैसे के अभाव में कोई अपना बिजनेस शुरू नहीं कर पाता है और उनको एक पूंजी की जरूरत होती है, और पूंजी मिलेगी कैसे, इसकी पूरी प्रोसेस हम आपको बताएंगे साथियों। योजना क्या है, सीएम युवा उद्यमी योजना में क्या बदलाव किया गया है, ये तो कई महीनों पहले से चली आ रही है। इसमें कौन से ऐसा बदलाव कर दिया गया है भाई। लोग आवेदन करते थे, बैंक उनको निरस्त कर देता था, रिजेक्ट कर देता था। बहुत लोगों ने आवेदन करके भी इस योजना का लाभ नहीं मिला है, लेकिन अब कैसे मिलेगा। बैंक भी अब आपका इस आवेदन को रिजेक्ट नहीं कर सकता है, आपको लोन मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन कुछ जो खास बातें हैं उस पर आपको फोकस करना जरूरी होता है साथियों। 30 घंटे ट्रेनिंग जरूरी है। अब 30 घंटे वो भी ऑनलाइन ट्रेनिंग करना जरूरी है, और उसके लिए एक ऑनलाइन एग्जाम पास करना जरूरी है। और ट्रेनिंग कर लेते हैं, एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, तो आपके पास एक सर्टिफिकेट हो जाएगा, प्रमाण पत्र हो जाएगा। और उसके बाद अब बैंक आप न चाह कर भी आपको लोन से वंचित न ही कर सकता है, यानी आपको लोन अब हर हाल में मिलेगा ही। ट्रेनिंग हो जाएगा और टेस्ट पास कर लेंगे तो निश्चित है आपका क्या हो जाएगा, लोन पास होगा। और कितने, 5 लाख रुपए तक लोन पास होगा। और जैसे ही 5 लाख रुपए तक लोन पास हो जाता है, साल 2 साल बाद ये रकम अगर आप चाहते हैं बढ़ाना तो ये 10 लाख हो जाएगा आगे चलकर। लेकिन शुरुआत अभी 5 लाख से ही आपको करनी होगी साथियों। लोन लेने के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, आज के न्यूज़पेपर में खबर है, आज इसके बारे में हम बात करेंगे और इसका पूरा प्रोसेस बताएंगे। इसमें किन किन बिजनेस शुरू करने के लिए, कौन से बिजनेस शुरू करने के लिए आपको ये लोन मिल सकता है। यहाँ पहले तो ध्यान दीजिए, लिखा है सरकार ने नियमों में किया बदलाव, 5 दिन में पूरी होगी ट्रेनिंग और 3 संस्थानों से करार भी हो गया। ट्रेनिंग कौन देगा, 3 संस्थान को इसमें नामित किया गया है कि 3 संस्थान ही हैं जो ट्रेनिंग देगी और जो प्रमाण पत्र जारी करेगी। सीएम युवा उद्यमी योजना में 30 घंटे प्रशिक्षण के बाद जारी होगा कर। जैसे 30 घंटे जैसे ही आपको ट्रेनिंग दे दी जाएगी, उसके बाद आप आवेदन करेंगे, आपके पास सर्टिफिकेट हो जाएगा तो बैंक आपको लोन देगा। और इसमें ये है कि उसके लिए जो भी आप लोन लेते हैं ना, उसके लिए ईएमआईज बन जाता है। जैसे मान के चलिए आप 5 लाख का लोन है, 5 लाख का लोन है, 5 लाख का 2 कैटेगरी में हम बांट लेते हैं। एक क्या होता है भाई, टर्म लोन होता है, टीएल जिसको बोलते हैं। एक होता है टर्म लोन और एक होता है सीसी। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, टर्म लोन और सीसी में क्या अंतर है पहले तो ये समझ लीजिए। और ये लोन ध्यान रखिएगा, टर्म लोन और सीसी में ये समझना है, 5 लाख का लोन के लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो ये लोन 2 कैटेगरी में बढ़ जाता है। एक तो होता है टीएल, यानी टर्म लोन होता है जो भी मशीनरी प्लांट अगर आपको बैठाना है, कोई भी चीज़ बैठाना है, जैसे मान के चलिए किसी को आरओ प्लांट बैठाना है, किसी को आटा चक्की बैठाना है, या किसी को मान के चलिए पतल गिलास, चाहे कोई भी ऐसी चीज़ का मशीनरी प्लांट बैठाना है, किसी को ऑनलाइन पढ़ाना है तो उसके लिए डिजिटल बोर्ड वगैरह सारी चीज़ें बैठाना है, किसी को अपना साइबर कैफ़े बैठाना है तो उसके लिए लैपटॉप वगैरह, प्रिंटर वगैरह सारी चीज़ चाहिए ना। तो ये सारी चीज़ें, कोई भी मशीनरी प्लांट जिससे क्या हो, प्रोडक्शन हो, अगर आप उसको बैठाते हैं तो उसके लिए लोन होता है।
तो उसी को क्या बोलते हैं, टीएल। और ये पैसा जो होता है टीएल होता है ना, जैसे 5 लाख को हम लोग 2 कैटेगरी में बांट देते हैं। जैसे मान के चलिए 3.5 लाख का क्या हो गया भाई, टीएल हो गया, और 1.5 लाख का क्या हो गया, सीसी हो गया, 1.5 लाख का सीसी हो गया। अब ये जो पैसा है 3.5 लाख, ये सीधे कहाँ जाएगा, पार्टी के खाते में, जहां से आप सामान लेंगे मशीनरी प्लांट, उनके खाते में जाएगा, और ये आपके खाते में पैसा जाएगा। अगर हो सकता है कि आप इसको 3 ही लाख में आपका मशीनरी प्लांट अगर मिल जा रहा है तो 3 लाख कर लीजिए, इसको 2 लाख करवा लीजिए फॉर्म भरते वक्त, ये बारीकी आपको ध्यान रखना होगा। तो ये कैटेगरी 2 सेक्शन में ये बट जाता है, एक टीएल होता है, एक सीसी होता है, एक टर्म लोन और एक सीसी होता है, पहली बात ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद यहाँ देखिए जो महत्वपूर्ण जरूरी चीजें हैं, इसका ट्रेनिंग आप कैसे लेंगे, सर्टिफिकेट आपको कहाँ से मिलेगा और कहाँ आवेदन करना होगा, और आवेदन करने के बाद कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इसके बारे में भी हम आपसे बात करेंगे। यहाँ देखिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के तहत, देखिए अब ये जो ऑनलाइन ट्रेनिंग था ना, तो जो हम लोग पिछले साल जो अप्रैल महीने में नहीं मार्च में जब हम लोन इसका लिए थे ना, तो निश्चित मैं बताऊं ना साथियों, इसमें हमारे पास कोई ट्रेनिंग वगैरह का सर्टिफिकेट वगैरह नहीं था ना, मैंने ट्रेनिंग किया था, डायरेक्ट मुझे ये लोन मिला था, इसलिए इसका जो बेहतर समझ मेरे पास है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के तहत अब किसी भी अभ्यर्थी को लोन 30 घंटे के ऑनलाइन प्रशिक्षण के बाद ही मिलेगा, यानी 30 घंटे आप ऑनलाइन प्रशिक्षण ले लीजिए, उसके बाद आपको लोन मिलेगा। भाई बिजनेस शुरू करने के लिए अगर गवर्नमेंट या बैंक आपको 5 लाख रुपया दे रहा है तो ट्रेनिंग जरूरी है ना, ऐसा ना कि आप 5 लाख रुपया आप लोन भी ले लें और उस बिजनेस को सही तरीके से सुचारू रूप से संचालन न कर पाए। तो हो सकता है कि एक तो आपको ईएमआई शुरू हो जाएगी, तो जैसे मान के चलिए इसका ईएमआई बन जाता है, इसका ईएमआई बन जाता है जैसे 3.5 लाख का 5,000 या 6,000 के आसपास ईएमआई पर महीने बन जाएगा। आप अपना उत्पादन करते रहिए, सेल करते रहिए और उसका ईएमआई भरते रहिए, ठीक। तो 30 घंटे आपको क्या करना होगा, प्रशिक्षण लेना होगा, उसके बाद ही लोन मिलेगा। यह राशि बैंक को प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र मिलने के बाद जारी कर दी जाएगी, और बैंक के पास जैसे ट्रेनिंग करेंगे तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो बैंक भाई अब देने से आपको मना भी नहीं कर सकता है, क्योंकि आप ट्रेंड अभ्यर्थी हो गए हैं। राज्य सरकार ने इसके लिए नियमों में बदलाव कर दिया गया। योजना के तहत किसी भी युवा उद्यमी को अब लोन स्वीकृत होने के बाद चुनिंदा 3 संस्थानों से 30 घंटे का प्रशिक्षण सत्र पूरा करना अनिवार्य होगा। यानी पहले बात है, इसमें 3 एजेंसियों को नामित किया गया है, और हर एक एजेंसी को 25-25 जिले दिए गए हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं, 75 जिले हैं ना, तो 75 है तो 3 एजेंसी को 25-25 जिले दिए गए हैं। कितना, 25-25 जिले दिया गया है। तो 25-25 जिले से आपको ट्रेनिंग लेना होगा। कैसे लेना होगा, इसको कैसे पता करेंगे भाई कौन सी एजेंसी करा रही है, ये बहुत लोगों को समझ नहीं आती है। तो आप सीधे जाइए भाई, हर जिले का जिला उद्योग विभाग होता है, जिला उद्योग विभाग होता है, वहाँ जाइए और पूछिए कि भाई हमें ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना है। तो बहुत सारे लोग तो फॉर्म उसी में भर देते हैं, और ट्रेनिंग कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, ये सारे प्रोसेस जिला उद्योग विभाग में आपको बता दिया जाएगा। तो आप जिला उद्योग विभाग में जरूर आपने संपर्क करिएगा, हर जिले का होता है जिला उद्योग विभाग। अनिवार्य होगा, विशेषज्ञों की खास ट्रेनिंग के बाद प्रमाण पत्र ऑनलाइन ही बैंक को प्राप्त हो जाएगा। यानी जैसे ही ट्रेनिंग प्रशिक्षण हो जाएगा आपका, तो ये बैंक को सर्टिफिकेट ऑनलाइन ही प्राप्त हो जाएगा, जिसके मिलने पर बैंक लोन राशि आवेदक के खाते में ट्रांसफर कर देगा। और जैसे ही प्रमाण पत्र आपको मिल जाएगा, आपके खाते में धनराशि चली जाएगी। लेकिन धनराशि ऐसे ही नहीं जाएगी ना, उसके लिए पूरी तरीके से आवेदन करना होगा। क्या क्या उसका प्रोसेस है, इसके बारे में भी आपको जानकारी देना है मुझे। कहीं कोई गड़बड़ी न हो, इसके लिए विभाग ने फेस रिकॉग्निशन प्रणाली अपनाई है। यानी जो भी फेस रिकॉग्निशन का मतलब, जो भी आपको डायरेक्ट जो है ऑनलाइन आपके चेहरे को, जो चेहरे जो होते हैं ना उसमें कवर किया जाता है, मतलब चेहरे आपको लिया जाता है, जो ऑनलाइन फेस रिकॉग्निशन मतलब फेस की पहचान को लिया जाता है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत बैंकों के बड़ी संख्या में आवेदन को निरस्त किए जाने और युवाओं को अलग अलग सेक्टर में बेहतर प्रशिक्षण के लिए प्रणाली में बड़ा सुधार किया गया है। क्योंकि बहुत सारे लोग पहले आवेदन करते थे, उनको 100 लोग आवेदन करते थे तो 5 लोगों को लोन मिलता था। बहुत लोगों का ये आवेदन निरस्त हो जाता था कई कारणों से। सीएम युवा योजना के तहत बिना बैंक गारंटी 5 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त लोन हासिल करने में युवाओं को कोई कठिनाई न हो, कहीं कोई तकनीकी बाधा न आए, इसके लिए बड़ी पहल की गई है।
यानी जो भी ये लोन मिलेगा इसके लिए कोई ब्याज नहीं देना होगा। इसका मतलब है कि अगर समय से ईएमआई चुकाएंगे तो इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लगेगा, अगर वही समय से ईएमआई नहीं चुकाते हैं तो इसमें इंटरेस्ट लगेगा। इसका भुक्तभोगी मैं भी हूँ। योजना के तहत 28 अप्रैल तक लगभग 53 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख यानी 5,30,487 आवेदन आए थे, जिनमें 4,48,577 आवेदनों को बैंक को भेजा गया। इनमें से बैंक ने करीब 1,80,756 आवेदनों को स्वीकृत कर 16,000 आवेदनों के तहत इतना करोड़ रुपए का लोन वितरित किया गया। अब ध्यान दीजिएगा भाई, आवेदन कितने हुए? 5,30,487 लोग तो आवेदन किए, फॉर्म भरे। उसके बाद जिला उद्योग विभाग ने बहुत सारे फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया, तो बैंक के पास कितने गए भाई? 4,48,577 ही गए आवेदन। उसके बाद बैंक ने भी अब निरस्त किया, कितने स्वीकृत कितने को किया? 1,80,756 को, लेकिन लोन कितने को दिया? यानी 1,68,516 लोगों को लोन दिया और कितना? 5,913 करोड़ रुपए लोन दिए। तो अब एक समझ लीजिए कि भाई आवेदन तो इतना आए, कहीं जिला उद्योग विभाग ने निरस्त किया, कहीं बैंक निरस्त किए, किसी ने डॉक्यूमेंट्स पूरा फुलफिल नहीं किया जिस वजह से निरस्त हो गया। तो अंततः 1,68,000 यानी 5, 5.5, 6 लाख में 1,68,000 लोगों को ही लोन मिला था। मिशन निदेशक के विजयेंद्र पांडियन ने 1 मई से नई व्यवस्था लागू की है। 1 मई से ये सारी व्यवस्थाएं 1 मई से लागू की है। अब यहाँ देखिए, बैंकों से प्रोजेक्ट मंजूर करने की दर बढ़ाने पर जोर। पहले 30 मिनट का वीडियो देखना अनिवार्य है भाई। 30 मिनट का जब तक आप वीडियो नहीं देखेंगे, अब 30 मिनट में बिजनेस कैसे शुरू करेंगे, बिजनेस का प्रोसेस क्या होता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे तैयार किया जाता है, उद्यमी रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सिबिल स्कोर क्या होगा, ये सारी प्रोसेस इस वीडियो में आपको बताया जाएगा, पहली बात। और एनसीवीटी के पाठ्यक्रम पर आधारित प्रशिक्षण होगा। जैसे आप एनसीवीटी जिसको बोलते हैं एनसीवीटी, और इसमें 3 जो एजेंसी नामित है, कौन कौन से? पहली बात, एक समाधान समिति, एक एनसीवीटी है पहला, और दूसरा क्या है भाई? समाधान समिति। समाधान समिति। और तीसरा क्या है भाई? तीसरा है आपका यूपीआई कान और उद्यमिता विकास संस्थान। अब 3 जो एजेंसी को नामित किया गया है, यही आपको प्रशिक्षण देगी। एनसीवीटी से या समाधान समिति से, यूपीआई कान और उद्यमिता विकास संस्थान से आप ट्रेनिंग लेंगे 30 घंटे का, ठीक। उसके बाद बैंकों को भेजे गए स्वीकृति इतना और इतने लाख ने आवेदन नहीं मिल सकी अंतिम मंजूरी। और देखिए 2,67,000 लोगों की अंतिम मंजूरी नहीं मिली। भले ये आवेदन किए थे लेकिन इनको अंतिम मंजूरी नहीं मिली। आवेदन तो बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन अंतिम मंजूरी सबको नहीं मिल पाती है साथियों। तो पहले तो ध्यान दीजिएगा आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। अगर आपकी शैक्षणिक योग्यता हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, पीजी वगैरह है तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको रखना ही होगा। आपके पास जाति, आय, निवास ये है तो रखना ही है। पैन कार्ड आपके लिए कंपलसरी है। बैंक पासबुक आपका होना जरूरी है। उसके साथ ही साथ आपका बैंक पासबुक और जो है आधार कार्ड से नंबर, मोबाइल नंबर से लिंक हो, आधार कार्ड मोबाइल नंबर से आपके पास लिंक हो, ये होना जरूरी है। उसके बाद सिबिल स्कोर कम से कम मिनिमम 670 प्लस होना चाहिए। सिबिल स्कोर 670 यानी 670 प्लस हो, कम ना हो, ठीक। ये जरूरी होता है। उसके बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना होता है। एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको बनाना होता है, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बन जाता है। कोई भी जो आपका कहीं भी आप जाएंगे तो उसमें उनको क्या बोलते हैं भाई, याद नहीं आ रहा है, जो बनाते हैं सीए, चार्टेड अकाउंटेंट सीए होते हैं, वही लोग बनाते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह बना के सारा डॉक्यूमेंट्स लेके जैसे ही ऑनलाइन करेंगे तो जिला उद्योग विभाग आपको बैंक को ट्रांसफ़र करता है। आपका ऑनलाइन जो प्रोसेस होता है, अब बैंक जाएंगे तो बैंक वाले आपके पास फ़ोन करेंगे, सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे,
कौन सा बिजनेस शुरू करेंगे, उसके लिए बिजनेस का आपको नाम देना जरूरी होता है कि हम इस बिजनेस को शुरू करेंगे। फॉर्म भरवाते वक्त आपका बिजनेस का नाम वगैरह देना होता है। उसके लिए आपका कोटेशन बनवाना होता है। कोटेशन जैसे मान के चलिए आपको साइबर कैफ़े बैठाना है, तो साइबर कैफ़े बैठाना है तो जहाँ से आपको कंप्यूटर लैपटॉप मिलेगा वहाँ से आप जाएंगे, बोलेंगे कि सर हमारे 3.5 लाख का हमें कोटेशन बना दीजिए। तो कोटेशन आपको निःशुल्क कोई भी दुकानदार बना के दे देता है, क्योंकि जब उसके पास पैसा भेजवाएंगे तो उसी के खाते में जाएगा ना, तो बना के दे देता है, क्योंकि उसका भी तो सेलिंग हो जाता है। तो फ्री में आपका कोटेशन, उसको कोटेशन को ले जाके आपके जो बैंक को आप कागजात जो जमा करेंगे उसी में आपको उसको भी लगा देना है और बैंक को दे देना है। बैंक जो मैनेजर होगा आपका सारी तरीके से जांच परख करेगा, उसके बाद उसको उचित लगेगा कि नहीं लोन देना जरूरी है तो लोन मिल जाएगा और मिलेगा भी। साथियों, किसी प्रकार की अगर आपको दिक्कत होती है तो ज़रूर आप कमेंट करिएगा कि आपको लोन की आवश्यकता है, कौन सा बिजनेस शुरू करेंगे और किस पर यह लोन मिल सकता है। जब आप बिजनेस कमेंट करेंगे तो मैं बताऊंगा कि हाँ लोन मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन साथियों 30 घंटे का प्रशिक्षण आपको पहले लेना बहुत ज़रूरी है साथियों।